दोस्तों, आपका श्री साई क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले जो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल। सेकेंड टॉपिक टू बी कवर्ड हियर इज अ बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। Third is a before advent of the British rule and the fourth one is a during British rule। तो एक एक करके हम टॉपिक को कवर करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल कैसे हुआ, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी वो कैसे चेंज हो गई। तो वो स्टार्ट हुआ यहाँ से। बेस कहाँ से हुआ, फाउंडेशन कहाँ से हुआ ऑफ द ब्रिटिश रूल, वो हुआ यहाँ से। कहाँ से? दैट इज बैटल ऑफ प्लासी विच इज फॉट इन द 1757। जब 1757 के अंदर हमारे यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो पूरी इंडियन इकोनॉमी का फंडामेंटल या बेस चेंज हो गया। सेकेंड वन इज अ बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यहाँ पे क्यों आए, क्या ऐसा पर्पस था जो उन्होंने पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दिया, जिसपे उन्होंने विक्ट्री पाई ऑफ द बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। ऐसा क्या रीजन था? रीजन ये था कि वो इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर बनाना चाहते थे। एज अ फीडर का मतलब क्या है कि पूरी इकोनॉमी को वो हमारा यूटिलाइज या एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। उन्होंने पूरी इकोनॉमी के अंदर देखा कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वर्क बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट किया पूरी इंडियन इकोनॉमी। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज द बिफोर एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट इज अ प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बहुत खुशहाल थी। खुशहाल मीन्स इस तरीके से थी, ठीक है, बहुत हैप्पी इंडियन इकोनॉमी थी। लेकिन जैसे ही आफ्टर 1757 हमारी इंडियन इकोनॉमी इस तरीके से हो गई ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो पूरी प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी हमारी इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। सेकेंड इज द एग्रीगेरियन इकोनॉमी। हमारा 70% अबव इंडियन इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, क्योंकि बहुत अच्छा, जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे यहाँ की मिट्टी, यहाँ की सुगंध, नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पूरी चीजें हमारी यहाँ पे इतनी भरपूर मात्रा में थी। लेकिन वो क्या किया, उसको भी इंडियन इकोनॉमी ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज अ वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वर्क बहुत अच्छे होते थे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द व्हेन द ब्रिटिश रूल वाज नॉट अंडर द इंडियन इकोनॉमी, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में हैंडीक्राफ्ट वर्क भी किस तरीके से हो गया, इंडियन इकोनॉमी ने इसे भी एक्सप्लॉइट किया। नेक्स्ट वन इज द ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल एंटर किया तो क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइज था, दो ही तो काम थे, एक एग्रीगेरियन, एक इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है। इन हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी को भी इन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल यहाँ से लेके उसे कहाँ लेके गए, अपनी कंट्री के अंदर लेके गए और उसे कन्वर्ट करके एज अ फिनिश गुड हम उसी को खरीद रहे थे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्म द कंट्री। ट्रांसफॉर्म द कंट्री मीन्स कंट्री को बदल के रख दिया, ठीक है। जो हमारी कंट्री थी, जो प्रॉस्पेरियस कंट्री थी, वो कंट्री हमारी कैसी हो गई, अ वेरी सैड कंट्री, ठीक है। पूरा फंडामेंटल बेस चेंज करके रख दिया और पूरी इंडियन इकोनॉमी हमारी कन्वर्ट हो गई इनटू अ वेरी वेरी सैड कंट्री। तो दैट्स द मेन इंडियन इकोनॉमिक टॉपिक टुडे, ठीक है। हमने जिसके अंदर ओरिजिन को रीड किया, सेकेंड बेसिक पर्पस रीड किया, बिफोर एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल किया एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑफ द ब्रिटिश रूल किया। तो ये हमने आज टॉपिक किया है, ठीक है। कल हम और भी आगे इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है।